अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अजीम खातून की जिन्होंने ना सिर्फ तारीख में अपना नाम बनाया बल्कि मुस्लिम खवातीन के लिए एक मिसाल भी बनी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राबिया बाला खातून की। बाला खातून की पैदाइश तकरीबन 1257 में हुई। वो अजीम सूफी बुजुर्ग शेख इदेबाली की बेटी थीं। उन्होंने इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की और ना सिर्फ इल्म में बल्कि तलवारबाजी और तीरंदाजी में भी महारत हासिल की। उस्मान गाजी से मुलाकात और शादी। उस्मान गाजी और बाला खातून की मोहब्बत की कहानी बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि उस्मान गाजी ने एक ख्वाब देखा जिसमें एक दरख्त पूरी दुनिया पर फैलता है और यही ख्वाब बाद में उस्मानी सल्तनत के क़याम की अलामत बना। आखिरकार 1289 में इन दोनों की शादी हो गई। जंगों में किरदार और बहादुरी। बाला खातून सिर्फ एक बीवी नहीं थी, वो एक बहादुर मुजाहिदा भी थी। घुड़सवारी में माहिर, तीरंदाजी में महारत, जंगों में उस्मान गाजी के शाना बशाना। उन्होंने अमली तौर पर सल्तनत के क़याम में हिस्सा लिया। तारीखी इख्तलाफ, बाला वर्सेस मालहून। तारीख में एक अहम बहस भी मौजूद है कि बाला खातून और मालहून खातून में फ़र्क क्या है। कुछ मौरखीन के मुताबिक ये दो अलग शख्सियात हैं, जबकि कुछ उन्हें एक ही समझते हैं। ये मौजू आज भी तहकीक का हिस्सा है। मशहूर तुर्क ड्रामा कुरुलुश उस्मान में बाला खातून का किरदार अदा किया है इज़्गी टोरेर ने। इब्तदा में ये किरदार उनके लिए मुश्किल था, लेकिन उन्होंने घुड़सवारी और तलवारबाजी सीखकर इस किरदार को बेहतरीन अंदाज में निभाया। वफात और विरासत। बाला खातून का इंतकाल तकरीबन 1324 में हुआ। उन्हें सोगित में अपने वालिद शेख इदेबाली के साथ दफन किया गया। बाला खातून की जिंदगी हमें सिखाती है कि एक औरत सिर्फ घर तक महदूद नहीं, बल्कि वो तारीख भी बदल सकती है। वो बहादुरी, ईमान और वफादारी की एक रोशन मिसाल है, जो आज भी लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं, क्या बाला खातून आपकी पसंदीदा तारीखी शख्सियत है? अल्लाह हाफिज।